हम भोजपुर का है, ठेठ भोजपुरी वाला तो हिंदी का बोलिए। ठीक नहीं सही, अपनी भाषा में सही बोल रहे हैं, बोलिए। ना बोली हो संविधान के बोलता मार लागत चल संविधान के प्रस्ताव ना बोल। बाबा साहेब जो हैं देश के महान हैं, अपने भारत के महान हैं, उनके नागरिक लिखा हुआ है। बाबा साहब का गांव मऊ मध्य प्रदेश में था। बाबा साहब अपने पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। दोस्तों गांव में ये देखो ताड़ का पेड़ बढ़ रहा है धीरे धीरे, और यही पेड़ आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ा होता है, तब इसमें से ताड़ी निकलता है, जो हमारे इसमें ताड़ी बोलते हैं। ये देखो अभी इसकी एज कम है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और ये होता है ना, इनसे वो बनता है कुछ घर का ना, वो भी बनता है कोई, अरे वो ढकने वकने का ना, कुछ ऐसे मटेरियल से बनाते हैं। तो देखिए गांव में ना, गांव में पास में आपको सब पेड़ पौधे, ये देखिए बांस का है, वो देख रहे हो आप बांस, ये देखो बांस का पेड़ है, ऐसे इसमें बांस इससे ना दातुन किया जाता है। देख रहे हो कितना अच्छा है ये। अपने उधर कहाँ दिखता है ये सब, कहीं नहीं दिखता। तो घर मकान तो आपने देख ही लिए। ये देखो गिरगिट उछल के एकदम आना जाए इधर। और ये देखो ये पेड़ लगे हुए, सुबह सुबह ताड़ी लेकर आए थे मौसा जी, परंतु मैंने पिया नहीं। ये देखो मिट्टी के घर ना, प्रॉपर विंटेज विलेज। और ये देखो इसमें भूसा रखा जाता है, ये भाई बताएगा। प्रस्तावना बोली हो संविधान के बोलता मार लागत चल संविधान के प्रस्तावना बोल। झाड़ दे बोल ना बोल चल अमरूद दे, अमरूद पड़ल बा। इसमें क्या रखा जाता है? संविधान के प्रस्तावना बोलता इसमें भूसा। देखो ऐसे उपले बना के यहाँ सूखते हैं, और ये देखो इसके अंदर चारा वारा भूसा उसा रखा जाता है। और ये किसी ने अपना ढक रखा है, छोटी छोटी फार्मिंग होती है। वो देखो भूसे का उधर ढेर लगा हुआ है। चलो चल के दिखाता हूँ उधर से। एक और बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो आप। सारे पेड़ वेड़ यहाँ पे एकदम, उधर केले का पेड़ है वहाँ पे। खुला गाँव है एकदम। अभी सूखा लग रहा होगा, पर जब बारिश वारिश होती है तो बहुत हरियाली हो जाती है एकदम। खेती वेती भी होती है, जब कुछ उगेगा ना तब और प्यारा लगेगा। और ये भाई इसको पीट रहा है, ये भाई इसको पीट रहा है। अरे बोलो नाम ना बोलो कि हम गलत बोल नाम ना बोलो। एगो पैंट खोला तो तरह ना बोले तो का नाम बोलो देखचा तू तनी बोलता ए बौरा हवाई गए पैंट खोल दे साइड बनत बोल जा बोल बोल तू बोल संविधान के प्रस्ताव ना बोलता सीधा को बोल। पूछो बबुआ ना हवे देश कब आजाद हुआ था बताओ। देश कब आजाद हुई रे बताओ तो तनी जी के कोरलिस हमरा से पूछलिस नो देश कब आजाद हुई रे बताओ तो मुंह में समूरी निकाल पहले बोलता बतलाइबे तो सजिल पिटवा आदमी हां पीटा वजह सिटुआ रही तो पीटवा दी हां लाउड सीधा हो पहले सीधा खड़ा हो तो खड़ा बताओ जल्दी बताओ। खड़ा हो तो पहले खड़ा कैसे हां बोलता हम भारत के लोग कैसे बोल कैसे सिखैले रहन कि खड़ा हो खलियाला। हां हम भारत के लोग बोल तू छोड़ ना तू मार दे हट हो जिला तू छोड़ ले हट चल बोला हां बोलता बोल तब तोरा के मार दे चल कब बजत बिरे
अरे बोल बोल हम भारत के लोग बोल। हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की क्षमता शिष्टता और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब बोल 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 सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो छोटी बेबी क्या कर रही है। बेचारी के वीडियो बनाओ तो ना। घर से गोला बना के लाई है गुड़िया है। अब इसको यहाँ पे इंस्टाग्राम को भेज दो। ताको तो बेबी है ना ताको। बहुत बढ़िया काम करे। इंस्टाग्राम चलो बोलो। हिंदी में मत बोलिए, सब भोजपुरी बोले क्या जौन जौन तोन के बुझाई तो कम बोलिए सर। बाबा साहब का गांव महू मध्य प्रदेश में था। बाबा साहब अपने पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। जोर से बोलो थोड़ा। बाबा साहब के बहुत गरीब परिवार थे। उसका माता पिता का नाम रामजी सकपाल थे। उसका माता का नाम भीमाबाई था। उसका नहीं उनका चाचा का नाम। चलो चाचा का नाम छोड़ो और बताओ वो क्या क्या किए हमारे संविधान के लिए। कैसे दलितों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को वो सपोर्ट किए ये बताओ। हमारे संविधान के लिए बहुत पढ़ने लिखने थे। लिखा था और वो सबको पढ़ाई के लिए खूब प्रेरित करते थे कि हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। चाहे वो दलित का हो चाहे ब्राह्मण का हो, कोई पढ़ाई से नहीं छूटना चाहिए। ये सब सच है कि झूठ है? अच्छा ये बताओ गांव में कैसे मनाते हो उनका बाबा अंबेडकर साहब जी का जन्मदिन? कौन से दिन को? 14 अप्रैल को मनाते हो। ठीक है, तो क्या क्या तैयारी होता है गांव में? आगे सब बाहर आता है, तब सब सजाते हैं, तब बैलून तब फोटो रखाता है, फिर भाषण बोलाता है। अच्छा, केक कटाता है। केक भी कटाता है जन्मदिन का। और राष्ट्रगान भी होता है उसके बाद? राष्ट्रगान नहीं होता है। और कोई गेस्ट मेहमान भी आता है बाहर से, जैसे कोई प्रधान या ये सब कोई आता है जब होता है तो? नहीं, अभी तो बूढ़ा गांव के लोग तो आते ही होंगे। हाँ। और सिर्फ जैसे जो गांव के छोटे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वही आते हैं कि सब लोग क्या आ जाते हैं? सब जाति के नहीं आते हैं। सब जाति के नहीं आ पाते, यानी ये भेदभाव अभी भी गांव में है। हाँ जी। कि अगर हम बोल दिए जाएंगे कि हाँ जी अम्बेडकर का वो मना रहे जन्म दिवस, तो राजपूत वगैरह को बोलेंगे तो वो लोग नहीं आते, वो लोग नहीं आते हैं ना। यहाँ तक क्या कहना, दिल्ली लोग भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। जो शिक्षित है ना, जानते हैं उनके बारे में दो शब्द तो वही आते हैं, वो लोग आते हैं। हाँ। भेदभाव है। सब कोई जाने का जो पढ़त आदमी बा तो जानते बड़े। फिर भी पढ़े लिखे लोगों को पता है ना उनका वैल्यू कितना था, वो क्या किए हैं। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता रहता है ना। पढ़े लिखों को तो पता ही है। चलो बच्चे, बहुत अच्छा बात बताया। ऐसी जानकारी इकट्ठा करते रहो, पढ़ते रहो। दोस्तों वहाँ से देखला कह रहा हूँ, भोजपुरी सिखा दी लोग। तो कहीं यहाँ से होते हुए गांव का लाइफ स्टाइल देखते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने घर में। ये तो कितनी भूरी गाय। ये देखो घरों के दरवाजे यहाँ पे, गलियाँ देखो मिट्टी के घर से होते हुए ऐसे नीले दरवाजे, और छोटे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो देखो गांव में पानी निकलने की नदी कह रहा हूँ, नाली। गुलसान
जल्दी आ गया पानी हो पर चाहिए। अच्छा, तो मकसद तो बताया नहीं किस लिए उधर से आना था। चला हिंटर से लिया परिचय कि बाबा साहब के बारे में बहुत बढ़िया बताइए। कौन बताएंगे? तो बाबा को चलो बीच में चलो बोलो, परिचय लो बाबा साहब के बारे में। बोलो बोलो। क्या हो बाबा, कुछ पूछा था बाबा साहब के बारे में? कुछ परिचय दो कहने का परिचय थी तू जानते बा कि बाबा के घर भाई है। वो तो बात पहले बाबा के जैसे कि बाबा साहब के जन्मदिन हम परिचय दें। हाँ अपना बारे में परिचय दो कि हाँ अपना बारे में क्या बाबा साहब के बाद जाति तरफ बुझाता था, ठीक बोलो। बाबा साहेब जो हैं देश के महान हैं, अपने भारत के महान हैं। उनके नागरिक लिखा हुआ है, उनके नागरिक लिखा हुआ पर जनता चल रहा है। उनको अगर नागरिक लिखा हुआ पर जनता चलेगा तो जीवन साथी और आगे बढ़ेगा। और क्या कह सकते हैं हम। बाबा साहब जय हिंद, जय बाबा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बेच रहे हैं आप? हम बेच रहे हैं सब नीम की चटनी, चिनिया बादाम, झालमुड़ी, लकठो। माने आज के डेट में सर हमारे पास 2 आइटम है, नीम की चटनी और झालमुड़ी। बाकी आइटम नहीं है? बाकी आइटम नहीं है, हम 6-7 आइटम बेचते हैं सब। अच्छा। हाँ, तो बाबा साहेब जो हैं तो अपना भारत के महान आदमी हैं। हम लोग उनके आगे जीरो हैं, हम लोग उनका बच्चे हैं। ये तो बताइए उनका क्या योगदान रहा है? क्या योगदान रहा है उनका देश के लिए, कि मतलब कैसे जाति को बढ़ावा दिए, कैसे शिक्षित होने के लिए प्रेरित किए, ये सब बताइए। अब सर सुनी, अब इतना देखी इतना भूख लागल बा। अब हई हमारे बाप बावन बैठल, अब रउआ परिचय दो। इतना कह देनी, बहुत कह देनी, भूख लागल बा ना तो कहती और कुछ कह। बोला रउआ सर बोला मुकेश भैया, तुम बोला कुछ बोला बाबा साहब के बारे में 2 शब्द। बाबा साहब बहुत बुद्धिजीवी आदमी रहा। उनका हिंदी में बोला, समय में नहीं सही बोल रहे, सही बोल रहे। बोलिए आप। हम भोजपुर का है, ठेठ भोजपुरी वाला तो हिंदी काहे के बोली है? नहीं सही, अपनी भाषा में सही बोल रहे हैं, बोलिए। बाबा साहेब बहुत बुद्धिजीवी आदमी रहन, समझले। जेवना समय उनका रहल वो समय में बहुत जातिवाद के लेकर के उनकरा के अछूत मानल जात रहे, उनकरा के स्कूल में बैठे ना देवल जात रहे। लेकिन बाबा साहेब जौन रहन भीमराव अम्बेडकर, उनकर जौन अथी रहल ये रहे कि आवे वाला हमार पीढ़ी कैसे आगे बढ़ी, कैसे उजी ही, कैसे रही, ई सब आदमी ओकरा के रहे ना दी हैं। ठीक बा। बहुत ओकरा खातिर संघर्ष कैलन, बहुत ओकरा खातिर कष्ट सहलन। जहाँ ना जाए के तहाँ जाके रहलन। एकरा बाद में स्कूल के पीछे जाके बैठ के कुछ पढ़त रहन। एकरा बाद में पानी पिए खातिर एलाउ ना रहे, गड्ढा में भी पानी ना पिए देते रहन आदमी। वो समाज के पहले अछूत मानत रहन। गला में घंटी बन्हात रहे, पीठ में पीछे से झाड़ू बन्हात रहे कि इनकर अथी ना देखे के चाही। ओकरा से ब्राह्मण जितना रहन सब, भुनिहार रहन सब, सब अछूत मानत रहन सब, समझल। बोलिए। हाँ ताक के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। तो ये सब उनकर आवे वाला अगला पीढ़ी जौन रहल ओकरा बारे में कुछ अथी करके लिखलन बाबा साहेब। संविधान उनकरे लिखल रहे, उनकरे आज मार्गदर्शन देखावल बा वो राह पर सब आदमी हमन के चलत तनी जा। हमन के इंडिया में उनकरे संविधान लिखल पर उनकरे रास्ता पर चलत आदमी, समझल। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि जैसे कि बाबा साहेब के संविधान लिखे हुए पे और उनकी बातों पे इतना लोग चलते हैं, पर गांव में मैं क्या देखा हूँ कि शहर से आता हूँ गांव में तो लोग एक सवाल पूछते हैं कि केकरा घर से, तो पहले उसके घर का परिचय दो। तो अगर वो उसके घर वालों को जानते हैं तो पहचान जाएंगे कि ये इस कास्ट का बंदा है। फिर ना तो फिर दूसरा सवाल लोगों ने मेरे से सीधा मेरे मुंह पे इन्होंने ये भी पूछा कि कौन जाति के। तो मतलब ये क्या ज़रूरत पड़ता है बिहार में, मतलब हर किसी से उसका घर जानना, परिवार जानना? ये लोग खास करके गांव में अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा में कम है। यहाँ गांव में जातिवाद ज़्यादा करके है। वो लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि फलना कास्ट का है, ये फलना कास्ट का है। कोई बाहर से आदमी आता है तो उसको समझते हैं कि कैसा आदमी है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसके मन में कुछ द्वंद्व पैदा रहता है। इसके लिए वो पहले गार्जियन का नाम पूछता है, किसके यहाँ आया है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कैसा है।
इसके लिए वो लोग पूछते हैं। और खासकर के गांव में भी जो होता है वो जातिवाद के लेकर के या सब लोग के फोड़ भांग करके रखते हैं कि हमारा यहाँ से मुखिया के सीट बरकरार रहेगा, हमारा वार्ड के सीट बरकरार रहेगा तो हम अच्छे से रहेंगे। यही यहाँ के राजनीति है। इसके लिए ये सब जातिवाद अफवाह फैला करके मनुवाद से लेकर के आपके दिमाग में भर देते हैं। वो लोग का यही काम है। फूट डालो, राज करो, गांव का यही नियत है कि ये हमारे से नीचे रहे, ये आगे मत बढ़े। मनुवाद में सब ब्राह्मण जितना भी है लोग, वो लोग दिमाग में ये लोग कभी चाहते ही नहीं कि नीचे जाति वाला ऊपर आए, हमारे बराबरी करे। हमारे बराबरी को हो, हमारा सामने बढ़िया से ओढ़न पहनन, पढ़ना लिखना, ये लोग आगे मत बढ़े। ये लोग का सिद्धांत ये होता है। जो भी तो अच्छा ये बताइए कि जैसे यहाँ पे अंबेडकर साहब का प्रोग्राम होता है जन्मदिन पे, तो बाहर के दूसरी कास्ट के लोग आते हैं देखने या हाँ आते हैं लोग भाषण देने? भाषण देने नहीं आते हैं लोग। खासकर का हम लोग के चमार जाति का टोला है, हम लोग अपना मानते हैं लोग। खासकर का हम लोग अपना भाषण जो भी इनका कहे का मतलब बनो कि भुनिहार राजपूत ना, भुनिहार राजपूत ना, अदर कास्ट में अदर कास्ट कोई नहीं आता है। मेरे कहने का यही मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब शिक्षा बढ़ रहा है, लोग उनके बारे में जान रहे हैं कि कितना बड़े काम, तो जो शिक्षित लोग हैं जिनको समझ है वो लोग भी नहीं आते, या वो लोग भी ना वो लोग जैसे यंग जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, ये हम तो पढ़े लिखे हैं, तो हमें तो वैल्यू जाति पाति से ऊपर हमें पढ़ाई की वैल्यू पता है कि भाई आज मैं पढ़ा। देखो जैसे मैं बताता हूँ कि अब बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई राजपूत का है, चाहे कोई बड़ी कास्ट का बंदा है, वो अपने गांव में जितना अपना हाव भाव तेवर दिखाता है उसका शहर में वैल्यू जीरो है। क्योंकि इन लोग का मैंने देखा है शहर में लोग गार्ड का नौकरी करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, पर अपने घर वालों को यहाँ फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं कंपनी में ये हूँ वो हूँ, पर हमारे आंखों के सामने का बात है काम बहुत लो कैटेगरी का करते हैं। तो वहाँ पे जाते इनका वैल्यू जीरो हो जाता है। वहाँ पे हम भी इनको नहीं पूछते, कोई किसी से नहीं पूछता, लोग अपना पैसा कमाना और नौकरी पर रखना काम से मतलब है। और वही लोग जब यहाँ आते हैं तो उनका ठेठ भाव अपना आपस में बढ़ जाता है, अपना अपना लेता है। तो आखिर फिर इसका क्या फ़ायदा कि तुम्हें बाहर लोग कोई नज़र से कोई इज्जत से देख ही नहीं रहा और गाँव में तुम लोगों को दबाए फिरते हुए होगा वो होगा। तो वही है तो ये यहाँ के लोग इतना पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो उनमें तो परिवर्तन होना चाहिए ना। जो शिक्षा में बाहर रहता है ना, उसका तो कुछ जरूर हाव भाव बदल गया है, रहता है, लेकिन फिर गांव में आने के बाद उसका गार्जियन का जो दबाव होता है। देखिए आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बट जो लोग ऐसे हैं कि अपने आप को ज़्यादा ऊपर मान रहे जाके, हालांकि यहीं पे होगे तुम पैसे वाले, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं हो, क्योंकि बाहर हमने काम धंधा और तुम्हारे रहने का देखा है। यहाँ पे होगा तुम्हारे पास चाहे 10 कट्ठा ज़मीन, बाहर रहेगा बंदा किराए पे जाके, तो क्या वैल्यू है तुम्हारे कास्ट का वहाँ पे, क्योंकि बाहर तो कोई कुछ नहीं मानता है। तो वही है कि यहाँ पे ख़त्म होने में सब कितना टाइम लगेगा? अभी गांव देहात में अभी ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। कास्टिज्म एक ऐसी चीज़ है कि अगर मान लीजिए एक देखिए पहली बात, अगर जैसे शादी ब्याह को लेके कहते हैं कि चलिए लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, परिवार को अपने अच्छे से रखता है, अब इसकी शादी करना है तो घर वाले क्या ढूंढेंगे? अपनी कास्ट में ढूंढेंगे। और मान लीजिए किसी अदर कास्ट में लड़की अच्छी मिल रही है कि लड़की भी बहुत व्यवहारिक है, घर संभालना है, तो अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं खाली कास्ट की वजह से। कि लड़का पूरा योग्य है, लड़की पूरी सही है, पर हम एक दूसरे को अपना नहीं पा रहे, किस कारण से? कि नहीं भाई तुम हमारी कास्ट के नहीं हो तो गांव में हमारी हंसी होगी, ये होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर तुम इन सब चीज़ों के चक्कर में इतना बढ़िया लड़का खो दे रहे हो, उसकी कमाई चाहे उसका व्यवहार रखने का तरीका, तो ये सब आपको क्या लगता है थोड़ा नहीं होना चाहिए सब ठीक? तो परिवार रहना अच्छे से चाहिए और दोनों परिवार खुश होना चाहिए। यहाँ का क्या माहौल है, घर में सुंदर लड़का हो, लड़कियों कमा रहा हो, बट पूरे टोले में पूरे गांव में लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमें कास्ट में ढूंढना है, तो कहीं हम छपरा ढूंढ रहे हैं, कहीं हम सासाराम ढूंढ रहे हैं। तो आपके हिसाब से कितना सही है कि चलो नहीं भाई दूसरे कास्ट में है तो क्या हुआ, लड़का लड़की अच्छे हैं तो करना सही है कि गलत है? सही है। और अगर इंसान ये सोचता है कि नहीं भाई पूरा गांव हंसेगा कि तुमने वहाँ क्यों शादी करा दी, इस पर आप क्या बोलेंगे कि लोगों को सोच कैसे अपना चेंज करना चाहिए? ये लोग के सोच अभी चेंज होगा, लेकिन कुछ समय लगेगा तब। इसलिए कि जो लड़का आता है शहर से रह करके तो वो तो हाव भाव में बदल जाता है, उसका छुआछूत नहीं रहता है, लेकिन यहाँ का जो गार्जियन है वो खुद उसको दबाव देता है, ये फलाने घर का चमार जाति का है, वो सही बात। इसके लिए उसका यहाँ ये बात आपने बिल्कुल सही बोला है, इसको मैं अब रोकता हूँ।